हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो हम बात करेंगे ICAR 2021 एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट को लेकर के, और जो सेकंड आप सभी का क्वेश्चन है बेस्ट बुक फॉर ICAR को लेकर के। ठीक है, मेरी कोई वीडियो पब्लिश होती है यूट्यूब पर तो 80% जो कमेंट आते हैं स्टूडेंट्स के, वो यही दो कमेंट आते हैं। एक आपका ICAR के एग्जाम डेट को लेकर के, और जो सेकेंड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछने के लायक भी है कि ICAR के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। 80% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं ICAR का, उनको जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में बेस्ट बुक कौन सी है, हम किस बुक से प्रिपेयर करें। अगर प्रीवियस और क्वेश्चन भी लगाएं तो कौन सी बुक से लगाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें हम लोग। 20% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके होते हैं, उनको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पेपर का पैटर्न, कौन सी बुक उन्होंने फॉलो की है, उनको सब जानकारी है। ठीक है, चलिए खैर हम लोग बात करते हैं। कई दिन से लगभग 2 महीने हो चुके हैं, हमने ICAR बारे में कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं दी है। अपडेट थी भी नहीं, अभी भी कोई अपडेट नहीं है, बट आपकी बुक को लेकर के यहाँ पर चर्चा करेंगे तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसके एग्जाम डेट और फॉर्म को लेकर के। आपका जो फॉर्म है, आज का हमारा वीडियो है वो 23 जुलाई की वीडियो है। ठीक, 23 जुलाई 2021 तक कोई अपडेट नहीं है। मैं समझता हूँ आपका जो फॉर्म है वो इसी वीक में आ जाएगा। मैं कई दिन से बच्चों को रिप्लाई करता हूँ, जब भी वो कमेंट करते हैं कि सर इसका फॉर्म कब आएगा, तो हम बोल देते हैं जुलाई के इसमें लास्ट वीक में आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसी वीक में आपका जो फॉर्म यानी 31 जुलाई तक फॉर्म आ जाना चाहिए। हालांकि एग्ज़ाम की जो गारंटी है वो NTE को देकर के थोड़ी गलती कर दी है। अगर एग्जाम ICAR कराती अब तक कोई न कोई अपडेट आ जाती है। NTE के पास बहुत बड़ा वैसे बोझ हो गया है, ICAR नीट का, JEE का, होटल मैनेजमेंट का, JNU का, बहुत सारे एग्जाम का, तो वो इसके बारे में कैसे जानकारी इतनी दे पाएगा, सो जाता है। ठीक है, जितनी कमेटी है सब सो जाती है, उन्हें पता भी नहीं है कोरोना में कोई काम भी करना होगा, हमें किसी एग्जाम को लेकर के जिम्मेदारी दी गई है तो हमें किस तरीके से बखूबी निभाना चाहिए। ठीक, बट ऐसा गलती करता है। NTE की सबसे बड़ी गलती मैं आपको एक और बता दूंगा अभी। ICAR जो जिन लोगों ने 2020 एग्जाम दिया होगा, तो 2020 एग्जाम 3 डेट में हुआ था, एक आपका 16, एक आपका 17 और एक आपका 22 सितंबर में। ये आपकी एग्जाम डेट है 2020 की। ठीक, अब जिन विद्यार्थियों ने 16 सितंबर का पेपर दिया था, वाकई में पेपर बहुत टफ था। कंडीशन ये होती है अगर पेपर, और ये प्रोस्पेक्टस में भी है ICAR के, कि अगर आपका एग्जाम कई डेट में शिफ्ट होता है, कई डेट में कंडक्ट कराया जाता है, तो वहाँ पर पेपर सिंपल, कठिन, नॉर्मल कई तरीके से आ सकता है। ठीक है, और वास्तव में ये पेपर टफ था। यहाँ पर काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चन पेपर था, और यहाँ पर जो आपका 22 सितंबर पेपर भी काफ़ी इजी पेपर था। बट इसमें प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन, वो NTA नहीं किया, तो NTA की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है। मुझे आज भी इस चीज़ का बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी थे जो अच्छे थे पढ़ने में, बट इस डेट में उन्होंने एग्जाम दिया तो इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक, ये सारी गलतियां हैं NTA की, तो हम लोग उस पर कोई कुछ कह नहीं सकते हैं, ना ही चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, क्या फ़ायदा कोई आलोचना करने से। तो मैं समझता हूँ फॉर्म और अगर डिले होगा तो मुझे नहीं लगता कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक ये आपका फॉर्म जाएगा। ठीक है, 31 जुलाई तक आपका फॉर्म आ जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इसकी एग्जाम डेट को लेकर के। ठीक है, एग्जाम डेट को लेकर के, एग्जाम डेट मैं समझता हूँ, देखिए जब भी आपका 2020 में एग्जाम हुआ था, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट पहले 16, 17 और आपका 22 सितंबर में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ये कब हुआ था? जब हमारा फॉर्म जो है मार्च में आया था 2020 में, और अप्रैल मई तक चला, फिर डेट आपकी जून में भी पोस्टपोन्ड हुई। ठीक है, फॉर्म भरने की, एग्जाम आपका सितंबर हुआ। अब देखिए खुद आप सोचिएगा, जब एग्जाम आपका यहाँ पर फॉर्म अभी तक नहीं आया, फॉर्म जब डिले होगा, तो मैं समझता हूँ अच्छा डेट आपकी जो 12 जो लगी हुई है वो 12 सितंबर नीट की डेट लगी हुई है, तो आपका एग्जाम नीट के बाद ही होता है। तो मुझे लगता है आपका जो एग्जाम डेट जाएगा वो बहुत, अगर जल्दी होगा तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर जाएगा, नहीं तो मुझे लगता है यहाँ पर जो है मे बी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर भी जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आपका एग्जाम डेट लगभग आएगा, हो सकता है मिड अक्टूबर भी हो सकता है, कुछ कहने वाली यहाँ पर बात नहीं है, क्योंकि NTA कुछ भी कर सकती है, जो कोई एजेंसी नहीं कर सकती NTA कर सकती है। ठीक, उसे केवल 2 एग्जाम दिखाई देते हैं, एक IIT यानी JEE और एक नीट, बाद बाकी छोटे मोटे एग्जामों से दिखाई देते ही नहीं है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। चलिए, तो ये आपकी बात हो गई है यहाँ पर एग्जाम को लेकर के और फॉर्म को लेकर के। आप लोग अपनी तैयारी को मेंटेन रखिएगा, तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कई विद्यार्थी हमसे डेली कमेंट और मैसेज करते हैं, सर ICAR के लिए कोई बुक बताइए, कोई स्ट्रेटजी बताइए, हम लोग किस तरीके से तैयारी करें। तो फॉर्म जब आएगा तो आपको कई सारी स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन टिप्स आपको भी मिलेंगे, जैसा कि 2020 हमने बहुत सारे वीडियो बना करके दिए थे और आपको वो बेनिफिट भी हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बेस्ट बुक को लेकर के।
बेस्ट बुक्स। एक्चुअली दिन में तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने के लिए। आज का ये टाइम अगर देखोगे, इस रात का वीडियो है, रात करीब ये 3 बज रहे हैं, इस समय वीडियो शूट कर रहा हूँ और भयंकर गर्मी है रूम में, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो वीडियो बनाने का कोई बहुत बड़ा शौक नहीं है मुझे, बट कोई अगर अपडेट होती है तो वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। खैर, हालांकि जब भी कोई आपसे अपडेट यहाँ पर अपडेट आएगी आईसीआर एग्जाम को लेकर के, तो वेबसाइट से हम लोग, आप भी देख सकते हैं, आप तो बहुत ज़्यादा समग्र हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक, और बहुत ये टेक्निकल चीज़ों में आप लोग आगे हैं। तो जब तक कोई वेबसाइट पर नोटिस आपको नहीं दिखाई दे जाता, तब तक बेफालतू का वीडियो देखने कोई मतलब नहीं है। मैं देखता हूँ कुछ लोग डेली अपडेट देते हैं, आईसीआर की डेली अपडेट देते हैं, सुबह शाम डेली अपडेट देते हैं। शर्म में नहीं आती है कि डेली अपडेट कहाँ से निकाल लाते हैं। क्या करते हैं, वेबसाइट खोल करके बैठ जाते हैं, देखिए आज मैं नई अपडेट बताता हूँ, और फिर पता नहीं क्या बीच में बकने लगते हैं। मुझे शर्म आती है सुनने में भी, पता नहीं वो कैसे बोल लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, यही धंधा होता है इंडिया में काफ़ी लोगों का, ठीक है। मुझे कैसे इसलिए होता है क्योंकि बच्चे मेरे पास जब कमेंट करते हैं डेट आ गई, मैं देखता हूँ डेट तो नहीं आई, कौन बेवकूफ़ बना रहा है आपको। इस तरीके के वीडियो से थोड़ा सा बचें। सोशल मीडिया से बचने का एक यही तरीका है, आप लोग जितना ज़्यादा फालतू चीज़ों को देखना बंद कर देंगे, आप उतना ही ज़्यादा पढ़ाई में मन लगाएंगे। आप जितना सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, पढ़ाई में उतना ही डिस्टर्ब रहेंगे, याद रखेंगे, ठीक। मोबाइल आपके हाथ में है, डेटा आपके हाथ में है, तो हम क्यों ना ऐसे वीडियो देखें अपने स्टडी के लिए, किसी के मोटिवेशनल वीडियो, या फिर अपने जो आपके जो सब्जेक्ट वीडियो हैं, ताकि थोड़ी एनर्जी भी आपको आएगी, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फालतू वीडियो देखने का मतलब नहीं होता है। चलिए, तो यहाँ पर बात करेंगे बेस्ट बुक को लेकर के। देखिएगा, आपको जो बेस्ट बुक फॉलो करनी है, तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी जो है आपकी बुक, एनसीईआरटी की जो बुक आपकी है वो 11th और 12th की दोनों फॉलो करनी है, ठीक है, 11th और 12th की। अब यहाँ पर कई विद्यार्थी यहाँ पर बात करते हैं फिजिक्स की, जिसके पास में केमिस्ट्री है, मैथ है और फिर बायो है। देखिए, बायो में अगर आप देखेंगे तो केवल आप एनसीईआरटी फॉलो कर लो। एनसीईआरटी अगर आप बुक फॉलो कर लेंगे तो 50 क्वेश्चन में से करीब आपके, मैं समझता हूँ 42 से लेकर के 45 क्वेश्चन तक आपके इसी एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन मिलेंगे। जिनके पास बायो, उनकी बात बता रहा हूँ। इसके बाद अगर आप लगाना चाहो, ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रीवियस पेपर लगा सकते हो नीट के, बहुत पहले के, यानी 2015 के पहले के जो पेपर दिए गए, ठीक, नीट के। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नीट का पेपर होता है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड टोटली होता है, और बुक प्रीवियस पेपर जो हैं वो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस आईसीआर एग्जाम में। ये लोग समझ नहीं पाते हैं, पेपर को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाता है। बाद बाकी आपको प्रीवियस पेपर का सोल्यूशन यूट्यूब पर कराया जाएगा जैसे ही फॉर्म आएगा, और हम लोग बीच में जो कराते भी रहते हैं, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर के चेक करके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हर किसी का वहाँ पर मिलेगा आपको सोल्यूशन। तो वहाँ से पता चल जाएगा हम प्रीवियस पेपर कैसे लगाते हैं और किस तरीके क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। अब फिजिक्स में लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे, बायो में और केमिस्ट्री में। इसमें आपको केवल 2 में एनसीईआरटी फॉलो करनी है, और ये एनसीईआरटी के अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन पेपर कहीं बाहर से आता है। अब स्टूडेंट क्या चाहता है, कोई ऐसी ऑब्जेक्टिव बुक बता दो जिसमें से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकल आते हों, फंस जाते हैं। तो ऐसी कोई मार्केट में बुक नहीं आती है, एक भी बुक ऐसी नहीं है जो आप उसको पढ़ करके एग्जाम क्रैक कर ले जाएं, ठीक। मोस्टली बच्चा मैं देखता हूँ अरिहंत की बुक खरीद लेता है, वो मेरे पास भी फोटो भेजता है मुझे। मैंने पिछली बार भी इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया था, मैंने बहुत सारी आलोचना की अरिहंत। हालांकि अरिहंत अच्छा पब्लिकेशन है, लेकिन एक बुक से सिलेक्शन आपका आईसीआर में नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। देख लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आईसीआर में वो आएंगे, और एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। पब्लिकेशन अच्छा है, बट एक बुक सिलेक्शन आपका नहीं होता, आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, देखिएगा। तो अब देखिएगा, फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर लगाने हैं तो नीट के प्रीवियस ईयर पेपर जो सिंपल दिए गए आप वो लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आप बुक अगर फॉलो करना चाहते हैं, मान लीजिएगा, ठीक है, तो फिजिक्स में बहुत सारी आपकी बुक आती हैं। तो आप फिजिक्स में जो है एमटीजी पब्लिकेशन जो है बुक आती है, ऑब्जेक्टिव और चैप्टर वाइज, आप उसको ले लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। मार्केट में जितनी ऑब्जेक्टिव बुक आती हैं वो सभी बुक्स आती हैं चैप्टर वाइज। तो आप लोग कोशिश करें कि चैप्टर वाइज अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। आपके पास में 2 मंथ का टाइम है, और 2 मंथ में मैं समझता हूं अगर आप इस शॉर्ट नोट बना ले जाते हैं, ठीक है, तो भी हम कवर कर ले जाते हैं। लगभग 70% सिलेबस की ओर चले जाएंगे, और 70% जो आपका सिलेबस है वो आपका ऐसे एग्जाम क्रैक करवा सकता है, ठीक। मैं गारंटी नहीं लेता हूं, बट आप अगर पहले से पंक्चुअल हैं
और टाइम मैनेजमेंट थोड़ा स्टडी करते हैं, अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो 70% सिलेक्शन आपका करा सकता है सिलेबस कवर करने पर। ठीक है, तो यह तो आपकी बात होगी यहाँ पर फिजिक्स की बुक को लेकर के। ठीक, और केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी में भी, यहाँ केमिस्ट्री में भी आप जो है इसी की बुक ले सकते हैं, एमटीजी। चूंकि एमटीजी में देखता हूँ गलतियाँ थोड़ी सी कम है, ठीक है, रियन तो कहेंगे गलतियाँ बहुत ज़्यादा दे रखी हैं। तो कोई भी आप एक ऑब्जेक्टिव बुक फॉलो करिएगा, लेकिन जो थ्योरी क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री एनसीईआरटी और बायोलॉजी एनसीईआरटी पूरा फंसता मैं देखता हूँ। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जाता केमिस्ट्री में, हालांकि जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें जो क्वेश्चन जो आउट ऑफ आते हैं, आपको लग रहा है आउट ऑफ एनसीईआरटी है, हालांकि 2020 में कुछ क्वेश्चन आईसीआर बायोलॉजी आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। मुझे लग रहा है कम से कम 10 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, और इतनी लैंग्वेज बड़ी कर दी गई थी कि स्टूडेंट्स घबरा गए वास्तव में क्वेश्चन पेपर किस तरीके से तोड़ा जाए। तो वो सबके साथ ऐसा हो सकता है, आप प्रॉपर साथ ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात होगी, देखिए 2 चीज़ें कंफर्म हो गई यहाँ पर, एक आपकी फिजिक्स को लेकर के, एक केमिस्ट्री लेकर के, और एक आपका बायो को लेकर के। बायो वाले बच्चे पीसीबी और जो मैथ वाला स्टूडेंट्स होगा वो पीसीएम। ठीक, अब यहाँ पर सवाल ये आएगा कि जो मैथ है, मैथ वाले बच्चों की सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि वो मैथ किस बुक से लगाएं। अब देखिए फिजिक्स में कई सारी बुक आती हैं, ऑब्जेक्टिव मैं कह रहा हूँ आप कोई भी बुक ले लो, जरूरी नहीं कि एमटीजी हो, आपका जो है दिनेश की आती है, ठीक है, फिजिक्स में, और इसके बाद में फिंगर टिप्स भी आती है। ठीक, इसके बाद कोई बुक आप ले लीजिएगा तो 100% वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली लगाना होगा। हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन आप लगाइए ताकि आपके अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। उन क्वेश्चन लगाते टाइम ये भी देखेंगे हम क्वेश्चन किस तरीके से समझ रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, उसका तरीका क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। केवल क्वेश्चन को लगाने से, उसका फार्मूले बस आंसर निकालने से क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाता है। हर क्वेश्चन की आप देखिए कि वास्तव में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल करके आ रहा है। ये होता तरीका तैयारी करने का। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसी विषय पर थोड़ी सी मैथ को लेकर के, क्योंकि मैं देखता हूँ जो स्टूडेंट्स मैथ ग्रुप का है वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो मैथ ग्रुप के होते हैं ऐसे एग्जाम में, कुछ उसके कोर्सेस ऐसे होते हैं जो अदर स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप बीटेक एग्रीकल्चर देखेंगे, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी करते हैं, ये लोग केवल किसके लिए हैं, मैथ के लिए। अगर आपको ये सिलेबस पाना है तो मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा नंबर यहाँ पर चाहिए, बहुत कम नंबर सिलेक्शन ले सकते हैं हम लोग मैथ ग्रुप से। खैर बात करते हैं हम लोग बुक्स को लेकर के। देखिएगा अगर मैं देखता हूँ कि आईसीआर जो पेपर आता है, जब से एनटीए लिया हुआ है तब से मैथ के पेपर काफ़ी इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो जेई मेंस के रिपीट क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस के रिपीट क्वेश्चन। तो आप लोग इसका सिलेबस कवर करके, ठीक है, आप जेई मेंस के प्रीवियस और जो पेपर्स दिए गए हैं सिंपल क्वेश्चन आप इनको लगा लीजिएगा। आप मेरी बात मान लीजिएगा, आपका लगभग यहाँ से आधा ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट होता है जेई मेंस के क्वेश्चन पर। ठीक, इसके बाद अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक आती है एमएल खन्ना की, एक बुक आती है एमएल खन्ना। ये ठीक ठाक बुक है, इसमें सिंपल क्वेश्चन भी है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी हैं। आपसे यहाँ पर पूरे क्वेश्चन जो है उसी तरीके से हैं जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। यहाँ पर लेवल दिया हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा उससे इस बुक से कोई लगाव है, हालांकि कई सारे क्वेश्चन पेपर हम भी इस बुक से बनाते हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ये काफ़ी ठीक ठाक बुक है। हालांकि एररलेस भी आती है, एक बुक और आती है एररलेस। ठीक है, एक बुक आती एररलेस आती बुक है, उसमें कंडीशन क्या है एररलेस बुक में, उसमें थोड़ी सी क्वेश्चन इसमें सिंपल ज़्यादा दिए हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। तो एररलेस बुक आपके लिए ठीक ठाक नहीं है आईसीआर एग्जाम के लिए। हाँ, अगर विद्यार्थी अपनी स्टेट परीक्षा देना चाहता है तो एररलेस बुक आती है यूनिवर्सल की, वो ठीक ठाक बुक है स्टेट परीक्षा के लिए। बट अगर आप यहाँ पर जो है देखेंगे मैथ के लिए तो आपको एमएल खन्ना बुक ठीक ठाक है। एक बुक आती है आपकी आरडी शर्मा, बहुत फेमस बुक है आरडी शर्मा की, लेकिन आईसीआर के पर्पज से ये थोड़ी सी कम अच्छी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है वो आपके जेई के लिए ज़्यादा बेटर हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ पर जेई यहाँ भी लिखा हुआ है, मैं जेई प्रीवियस ईयर उन क्वेश्चन पेपर बात कर रहा हूँ जिनमें क्वेश्चन बहुत नॉर्मल दिए गए, सिंपल क्वेश्चन दिए गए। ठीक, तो ये हमारा आज का वीडियो था। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, मैंने क्या बताया आपको, केवल एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा करके, ठीक है, चैप्टर वाइज आपको स्टडी करके एनसीईआरटी से, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना होगा, डेली 50 क्वेश्चन लगाने होंगे। तो आपको मैं समझता हूँ यहाँ पर अच्छी से तैयारी आपकी हो जाएगी। काफ़ी अभी टाइम है, 2 से 2.5 मंथ आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक, खासी मैं और आपको जानकारी दूँ, जो विद्यार्थी 2022 की तैयारी करना चाहते हैं, हम लोग जल्दी एक नया जो है कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, बहुत ही ऑफर के साथ में। ठीक है, तो जो विद्यार्थी 2022 एग्जाम देंगे उनके लिए वो आगे वीडियो आपको जानकारी मिलेगी।
ठीक है, और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी थी हमारी आज का वीडियो को लेकर के, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो गई और आपको कौन कौन सी यहाँ पर बुक फॉलो करनी है। ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी के अलावा कोई भी आपको बुक नहीं पढ़नी है। एक बुक से सिलेक्शन आपका आईसीआर में कभी नहीं हो सकता है, ना किसी को हुआ आज तक, ना ही होगा जिंदगी में। ठीक, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। अब जो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी सबसे बड़े, सबसे उनको समस्या है, उनको समस्या ये है कि एनसीईआरटी बोलते हैं हमें समझ में नहीं आती हिंदी में, तो वो इंग्लिश की एनसीईआरटी फॉलो करें। क्योंकि इंग्लिश की एनसीईआरटी समझना आसान है, हिंदी की लैंग्वेज बहुत ही टफ है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो जाए मुझे कमेंट करिएगा। फिर अगर कोई वीडियो बनवाना हो स्ट्रेटजी या फिर और कुछ लेकर के कोई समस्या हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के बाद हम लोग आईसीआर के बहुत सारे वीडियो बनाते रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।